और इस वक्त एक बड़ी खबर, दिल्ली विधानसभा में कैग की रिपोर्ट पेश, दिल्ली सरकार में लंबित कैग की रिपोर्ट पेश हो चुकी है। दिल्ली विधानसभा में कैग की रिपोर्ट पेश, ये बड़ी खबर इस वक्त की पिछली सरकार से लंबित कैग रिपोर्ट आखिरकार दिल्ली विधानसभा में पेश हो चुकी है। दिल्ली विधानसभा में आज विधानसभा सत्र का दूसरा दिन और आबकारी नीति पर पेश की गई है कैग की रिपोर्ट। शराब नीति से जुड़ी कैग रिपोर्ट सदन में पेश हो चुकी है। 14 रिपोर्ट पेश होनी है और अभी शराब नीति से जुड़ी कैग की रिपोर्ट पेश, सदन में पिछली सरकार की लंबित कैग रिपोर्ट पेश हो चुकी है। दिल्ली विधानसभा में कैग की रिपोर्ट पेश। ये माननीय, these are the words of the Honorable High Court. These are very critical and strong observations. In para 49, the Honorable Court has said, it is directed that once the Legislative Assembly is constituted and summoned pursuant to the upcoming elections, requisite steps shall be taken by the respondent, Government of Delhi, inter alia under Rule 24, 27 and 289 of the Rules of Procedure for the purpose of laying the CAG reports as expeditiously as possible. यह माननीय उच्च न्यायालय के शब्द है। यह बहुत ही गंभीर और कड़ी टिप्पणी है। इसके अलावा पैरा 49 में माननीय न्यायालय ने कहा है, यह निर्देश दिया जाता है कि आगामी चुनावों के बाद जैसे ही विधानसभा का गठन होता है और सदन को आहूत किया जाता है, दिल्ली सरकार द्वारा अन्य बातों के साथ साथ प्रक्रिया नियमों के नियम 24, 27 और 289 के तहत सीएजी रिपोर्ट को यथाशीघ्र सदन के पटल पर रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। अतः यह बहुत ही खुशी की बात है कि नई सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के मद्देनजर और अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए दिल्ली की जनता के प्रति पहले ही सत्र में पहले ही दिन आज सीएजी रिपोर्ट को सदन पटल पर प्रस्तुत किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि सीएजी रिपोर्ट में दिए गए निष्कर्षों और सार्थक सकारात्मक विचार विमर्श करेंगे। आज हम एक रिपोर्ट ला रहे हैं, उसका कारण ये है कि ये वॉल्यूमिनस है, बहुत बड़ा, चूंकि ये पिछले कई वर्षों का बैकलॉग है और हम चाहते हैं कि दिल्ली की जनता के सामने सब चीजें बहुत स्पष्ट रूप से आए। इसलिए आज एक रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गई है और इसी तरह से आने वाले दिनों में दूसरी रिपोर्ट लाई जाएगी। मैं चाहता हूं इस रिपोर्ट पर सदन में कुछ सदस्य जिनके मेरे पास नाम आए हैं, वो पूरी तरह आतुर हैं कि हम इस चर्चा में भाग लेना चाहते हैं सीएजी रिपोर्ट के बारे में। क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट आज यहां पर ले हो गई है, इसलिए मैं इस चर्चा को ऑन करता हूं। और क्योंकि ये मामला बहुत गंभीर मामला है, सीएजी की रिपोर्ट को दबाना एक तरह का क्रिमिनल ऑफेंस है मेरी नजर में। तो इस पर सभी सदस्य अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं। जितने सदस्य मौजूद हैं सभी की तरफ से रिक्वेस्ट आ रही है, लेकिन आज हम इसकी चर्चा शुरू करते हैं अरविंदर सिंह लवली जी से। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं जहां आज के शानदार एलजी एड्रेस के लिए मुख्यमंत्री साहिबा को और उनके पूरी काउंसिल को दिल की से बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं और मैं समझता हूं बहुत शानदार एलजी एड्रेस जो है आज इस सदन में आया है, उसके ऊपर विस्तार पे चर्चा जब एलजी एड्रेस शुरू होगी हम करेंगे। अध्यक्ष जी, मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूं और निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे बड़ा लोकतंत्र का बाबा साहब के जो ठेकेदार बन रहे हैं, बाबा साहब के सपनों को चकनाचूर करने का कोई काम नहीं हो सकता कि आपको 15 मिनट ये समझाने में लगा है, आपको ये बोलना पड़ रहा है कि सीएजी की रिपोर्ट जो है हम रख रहे हैं जैसे हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ये संविधान की प्रक्रिया है, जिस परिकल्पना, जिस लोकतंत्र की परिकल्पना बाबा साहब ने करी थी, जब संविधान को फ्रेम किया गया था तो उसमें एक नेचुरल कोर्स में है कि कोई भी सरकार की मर्जी नहीं है कि वो सीएजी की रिपोर्ट रखे या ना रखे, मैंडेटरी है। ये विधानसभा बनी इसलिए, और इस विधानसभा का अपमान हो जिस सदन के अंदर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट चली हो, उस पार्लियामेंट वाले सदन में दिल्ली की विधानसभा चल रही है। हम लोग सब जो है सौभाग्यशाली हैं और उस विधानसभा तो आबकारी नीति पर कैग की रिपोर्ट पेश हुई है, आज एक रिपोर्ट पेश हुई है, आगे भी बाकी की रिपोर्ट्स पेश होंगी।